हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न अभिक्रियाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर हमें कोई अभिक्रिया दी गई है ए बी सी डी ई, ठीक है। और अभिक्रिया मध्यवर्ती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पर जो है हमसे प्रश्न एक अभिक्रिया दे करके और पूछा रहा है मुख्य अवधारणा जो है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमें क्या बताना है। इस अभिक्रिया को देखकर जो मध्यवर्ती है, मध्यवर्ती मतलब जो जो यहाँ पर दिए गए हैं हमारे क्रियाकारक जो भी है या उत्पाद जो बन रहे हैं वो सब, उनको देखकर यहाँ पर हमें कुछ जो है विकल्प दिए गए हैं और सही विकल्प की हमें चयन यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं अभी सही विकल्प चयन, ठीक है। बाकी बात हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इस क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। तो वापस हम हाईलाइटर से देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। तो यहाँ पर ए में ए बी सी डी ई चार पांच चीजें दी गई है। तो ए में यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, एचओ दिया गया है, ठीक है। तो जो हमारा एचओ है वो क्या है, एक नाभिक स्नेही स्पीसीज है। बी में जो है हमारे पास क्या दिया गया है, एक मिथाइल क्लोराइड दिया गया है, ठीक है। ये हमारा मिथाइल क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। तो जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाते हैं, तो एक क्या बन रहा है हमारा सी प्रोडक्ट बन रहा है। सी प्रोडक्ट में क्या है हमारे पास, पांच बंद वाला एक यौगिक बन रहा है। देखो एक दो तीन चार और पांच, पांच बंद वाला यौगिक बन रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हम डी में देखें तो डी में हमारा क्या बन रहा है, एक दो तीन चार, मिथाइल हाइड्रोक्साइड बन रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। यानी कि एल्कोहल, ये मिथाइल हाइड्रोक्साइड क्या होता है, एल्कोहल ही होता है, एल्कोहल बन रहा है। और ई में यदि हम बात करें यहाँ पर तो हमारा जो Cl माइनस है, यानी कि क्या बन रहा है, एक नाभिक राग स्पीसीज क्या हो रही है, बाहर निकल रही है। ये यहाँ पर अभिक्रिया में हमें देखने को मिला है। तो सबसे पहले यदि हमें इस अभिक्रिया में देखें तो क्या हो रहा है, ये हमारी कौन सी अभिक्रिया होगी, एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी, ठीक है। ये क्या होगी हमारी एक, यह एक मिनट, नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी। क्या होगी ये, एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया होगी। अब जो नाभिक स्नेही अभिक्रिया होती है हमारी कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, ठीक है। कौन कौन से दो प्रकार की होती है, एक तो होती है हमारी SN1, ठीक है, एक होती है हमारी SN2, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे SN1 और SN2 में क्या क्या होता है और फिर उसके बाद हम विकल्पों पर आएंगे। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं, अभी चर्चा करते हैं SN1 और SN2 क्या क्या हो सकते हैं या इनकी क्या क्या भूमिका हमारे पास प्रश्न में होती है। तो सबसे पहले बात करें SN1 की, ठीक है। तो SN1 क्या होता है, SN1 दो पद की अभिक्रिया होती है। कितने पद की अभिक्रिया होती है, दो पद की अभिक्रिया होती है। तो लिख लेंगे यहाँ पे हम एक एक पॉइंट्स भी लिखते चलेंगे साथ में। यह हमारी जो है दो पद की अभिक्रिया है, दो पद की अभिक्रिया होती है तथा इसमें जो प्रथम पद है, प्रथम पद में क्या बनता है हमारा, कार्ब धनायन बनता है, कार्ब धनायन बनता है, ठीक है। ये जो है हमारी SN1 जो होती है दो पद की अभिक्रिया होती है। इसमें क्या बनता है, पहला पद कार्ब धनायन, कार्ब धनायन मतलब C+ बनता है। तो हम अगर वापस हमारे प्रश्न पर देखें, हमारी अभिक्रिया पर देखें तो यहाँ पर तो कार्ब धनायन हमें नजर ही नहीं आ रहा है, कार्ब धनायन यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। तो कार्ब धनायन नहीं बन रहा है, इसका मतलब ये SN1 अभिक्रिया तो हो ही नहीं सकती। तो अब हम किस पर विचार करेंगे, हमारी SN2 अभिक्रिया पर। किस पर विचार करेंगे हम, तो ये तो हो ही नहीं सकती, तो इसको तो हम अभी यहाँ पर छोड़ देते हैं और बात करते हैं हमारी SN2 अभिक्रिया। किसकी, SN2 अभिक्रिया। तो SN2 में भी दो पॉइंट तो हम लिखेंगे कि ये क्या होती है, यह एक पद, सिंगल पद की, सिंगल स्टेप होती है, एक पद की अभिक्रिया होती है, ठीक है। हमारी एक पद की अभिक्रिया होगी। तो यहाँ पर जो है SN2 की यदि हम बात करें तो यहाँ पर अभिक्रिया को हम वापस देखते हैं। तो जब एक पद की है तो अब ये SN2 ये तो हमें पता चल चुका है। अभी सभी क्रियाओं को क्या करते हैं, हम दोबारा से देख लेते हैं क्या क्या यहाँ पर बन रहा है, क्या क्या यहाँ पर नहीं बन रहा है। तो अभिक्रिया में दी गई थी इस प्रकार से A B C D E,
हम इसको जो इसका जो ये मिथाइल क्लोराइड है, यहाँ से शुरू हम इस अभिक्रिया को करते हैं। यहाँ पर HO का अटैक हो रहा है मिथाइल क्लोराइड पे, तो ये हम देखते हैं किस प्रकार हुआ होगा। तो हम्म, सबसे पहले जो है हमारा CH और जो है हमारा Cl, ठीक है। इस पर किसका अटैक हुआ है? हमारा OH माइनस का। अभिक्रिया में हमने प्रश्न में से ये देख के लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अब एक नाभिक स्नेही अभिक्रिया ये जो है हमारे पास, तो इसमें जो OH जो है ये प्रबल नाभिक स्नेही है। तो OH क्या हमारा है? प्रबल नाभिक स्नेही। तो प्रबल नाभिक स्नेही इंतजार नहीं करेगा कि Cl कब बाहर निकलेगा, ये क्या करेगा, ये OH यहाँ से आके पीछे से क्या कर देगा, इस पर अटैक कर देगा। मतलब ऐसा नहीं कि ये अगर ये प्रबल नाभिक स्नेही नहीं होता तो ये क्या करता, Cl को यहाँ से हटाकर यहाँ पर जाके OH जाके जुड़ जाता, परंतु ये इंतजार नहीं करेगा। प्रबल है तो फटाफट से रिएक्शन होगी और ये पीछे से क्या कर देगा, इस पर जुड़ जाएगा। तो पीछे से जुड़ने के बाद किस प्रकार से ये अभिक्रिया बनने वाली है देखेंगे हम। देखो हमारा ये तो पहले से था ही सही, ये तो है ही सही, यहाँ पर Cl भी जुड़ा हुआ था, और अचानक से कौन इसने आके अटैक किया पीछे, OH ने। अचानक से किसने आके अटैक किया, हमारा OH ने क्या कर दिया, यहाँ पर अटैक कर दिया, पीछे से OH आकर जुड़ गया। तो अब यहाँ पर कितने हो गए, 5 बंद हो गए। अब 5 बंद तो कार्बन पर हो ही नहीं सकते, तो ये तो क्या हो जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट हो जाएगी, अस्थायी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी यौगिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अस्थायी। तो अस्थायी रहेगा, ये तो बन ही नहीं सकता क्योंकि 5 बॉन्ड कार्बन पर आ ही नहीं सकते। तो अब फिर यहाँ पर क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ से Cl जो है यहाँ से निकल जाएगा। Cl क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा। Cl बाहर जाने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, तो हमारा यहाँ पर बचेगा हमारा CH और एक पीछे से क्या आया था हमारा OH। तो ये वाला जो है हमारे पास उत्पाद यहाँ पर बचेगा, जो क्या होगा, स्थायी होगा। अब ये क्या हो गई, स्थायित्व इसने प्राप्त कर लिया है, ठीक है। अब ये तो हमारी रही रिएक्शन, और यहाँ पर Cl बाहर निकला होगा और यहाँ पर OH जुड़ा था, तो ये A था, ये B था, ये C था, ये D था, और E में यहाँ पे Cl जो है, ये Cl जो है यहाँ पर E बन के निकल गया। ये हमें अभिक्रिया में दिया गया था। अब हम बात करें हमारे विकल्पों की, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे हमारे विकल्पों की, बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें विकल्प ए की, तो विकल्प ए में बोला जा रहा है कि मध्यवर्ती C क्या है, अस्थायी है, क्योंकि इसमें 5 कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है। तो देखें C, देखें हमने भी बनाया है और प्रश्न में भी दिया गया, हमने बनाया, जिस पर चर्चा करते हैं। तो ये 1 2 3 4 और 5। अब 5 कार्बन, एक कार्बन पर 5 यहाँ पर बंध जो है जुड़े हुए हैं। तो साफ साफ प्रश्न में देख पा रहे हैं ये तो कि यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 परमाणु से कार्बन जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या है, अस्थायी है। तभी तो फिर इसने स्थायित्व प्राप्त करने के लिए क्या कर दिया, एक जो है Cl को बाहर निकाल के 4 इसके पास बंद रहने दिए। तो पहला कदम तो हमारा क्या होगा, सत्य होगा। तो ये तो हमारा सही है। दूसरे कथन की यदि हम बात करें, मध्यवर्ती C अस्थायी है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित है। तो ये तो क्या हो गया, हमारा असत्य कथन हो गया। क्यों, क्यों असत्य कथन, क्योंकि sp2 संकरण कब होगा, जब कार्बन आयन बनेगा, और यहाँ तो कार्बन आयन बन ही नहीं रहा है, इसलिए बी जो है हमारा विकल्प क्या हो जाएगा, बी विकल्प हो जाएगा असत्य, ठीक है, गलत हो जाएगा, ये हमारा सही होगा। बात करें हमारे तीसरे विकल्प की, वो दिया गया है कि मध्यवर्ती C स्थायी है क्योंकि इसमें कार्बन परमाणु sp2 संकरित है। तो ये तो सही कह रहा है कि C जो है स्थायी है, तो C कहाँ स्थायी दिख रहा है हमारे को, C तो स्थायी है ही नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत विकल्प हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर C जो है हमारा स्थायी नहीं है, ठीक है। अगली बात करें हमारी, मध्यवर्ती C अभिकर्मक B की अपेक्षा कम स्थायी है। तो C क्या है, B की अपेक्षा कम स्थायी। तो हाँ, ये तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा C है, देखो हम यहाँ देखते हैं कि जो हमारा C जो है, ये C जो है वो B की अपेक्षा कम स्थायी। B तो स्थायी है क्योंकि B के पास क्या है, 4 बंद है, और C के पास क्या है, 3 बंद है। तो 3 बंद वाला क्या होगा,
कम स्थायी होगा और 4 बंद वाला क्या होगा, ज्यादा स्थायी होगा। तो 5 बंद वाला कम स्थायी, 4 बंद वाला ज्यादा स्थायी, इसलिए सी कम स्थायी और बी ज्यादा स्थायी, इसलिए ये वाला विकल्प भी हमारा क्या होगा, सही होगा। तो यहाँ पर हमारा विकल्प ए तथा विकल्प डी तो सत्य है, और बी और सी विकल्प क्या है हमारे, असत्य है, गलत है। आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।